हाँ ठीक है, नहीं वो आपको तकलीफ, आपको इनको तकलीफ है। और दूसरी बात, बार बार जो कह रहे भारतीय बेटी, मैं भारतीय बेटी हूँ आपके कहने से, ठीक है, आसाम की बेटी हूँ, ताल ठोक के कह रही हूँ मैं आसाम की। आसाम मेरे राज्य है, आसाम मेरे राज्य है, आसाम मेरे राज्य है, तो मैं क्यों नहीं बोलूंगी कि मेरे माँ बाप को मैं माँ बाप नहीं बोलूँ, माँ बाप को माँ बाप नहीं बोलूँ, कि माँ बाप को मैं मोदी जी को बोलूँ? क्या माँ बाप मेरी माँ बाप ही है, माँ बाप मेरी आसाम में जवाब नहीं दे सकते? मैं क्या कह रही हूँ आपको, ये मुझे कह रहे हैं कि आएंगे मोदी, ठीक है, आएंगे मोदी। मैं कह रही हूँ ले आओ मोदी को, क्या दिक्कत है? मोदी को तो दिक्कत नहीं है, हमसे मोदी से दिक्कत नहीं है, लेकिन उनकी नीतियों से हमें दिक्कत है ना। तो नीतियाँ जो पूरा क्यों नहीं कर पा रहे हो? जब ये पूछते हैं, इनका पता है क्या है, इनका कुछ जवाब नहीं। इनको बोलोगे शिक्षा, ये बोलेगा शौचालय, ये इनका यही हिसाब किताब है। इसीलिए इनके पास कोई जवाब करे कि जैसे मंत्री सारा ऐसा काम करे, हमारे मुंह बंद कर दे। मोदी जी आ जाए, 2 करोड़ रोजगार जो वादा किया था वो कर दे, 15 लाख जो देने का वादा किया था वो दे दे, और स्मार्ट सिटी बना दे, हवाई चप्पल वाले को हवाई यात्रा में घुमा दे, ठीक है, भूखमरी गरीबी खत्म कर दे, ठीक है, हाँ ठीक है। तो मोदी जी आ जाए, मुझे दिक्कत नहीं। ये कह रहे कि इनके सिवा कोई नेता नहीं, इनको दिखाई नहीं दे रहे। मैं क्या बोल रही हूँ, इनको नहीं दिखाई दे रहे। एक मोदी कह रहे सब में भारी है ना, इसीलिए तो भारी है क्योंकि शिक्षा की बात नहीं कह रहे। वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का स्लोगन देके वही बेटियों को नंगा अवस्था में घुमा देते हैं, ठीक है, बेटियों को पढ़ने के लिए स्कूल सारी बंद कर रहे हैं। तो आप ये बताइए, इस देश में क्या बताया? जब राम रहीम की जैसे बलात्कारी, जो कोर्ट से बताया गया बलात्कारी है और ऊपर से मर्डर भी करा हुआ है, वो पैरोल में बाहर होते हैं और देश के शिक्षा मंत्री जेल के अंदर होते हैं। इससे ज्यादा देश में दुर्भाग्य क्या हो सकता है? कोई तालमेल नहीं है, कोई भी तालमेल नहीं है, ठीक है। जो सरकार, जो हर जगह सीओ बैठे हुए हैं, 18% जीएसटी जिस सरकार ने लगा दिया उसके लिए कुछ नहीं बोलेगा। शायद सरकारी स्कूल बंद कर दिया, हरियाणा में सरकारी स्कूल कितना बंद हुई है, पूरा देश के अंदर सरकारी स्कूल कितना बंद हुई है, इनसे पूछिए। सरकारी ये कह रहे सरकारी स्कूल में क्यों नहीं भेजते, सरकारी स्कूल कितना बंद कर दिया सरकार ने, अब इनसे पूछिए सरकारी स्कूल में कहाँ से भेजेगा पहले? अरे सरकारी स्कूलों की क्या हालत कर रखी है लोगों ने, किसने किया? जनता ने कैसी हालत की हुई है, जनता ने किया है। नहीं सुधारने का जिम्मेदारी देखिए, जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं है। जैसे हम कोई एक्सीडेंट होता है ना तो हम पुलिस को बोल देते हैं, नहीं, हम जो हमें हॉन्क हो रहा है, फोन स्नैचिंग हो रही है, क्या वो सिर्फ पुलिस की जिम्मेदारी है? नहीं, वो आपकी और मेरी जिम्मेदारी है। जब तनख्वाह कौन देते हैं पहले ये पूछे। लोगों का टैक्स पेयर का पैसा देते पुलिस को, कह रहे पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है। एक आम इंसान जाए अभी पुलिस के पास, रगड़ जाते हैं, सब ठीक है, एफआईआर करने में कितना, कौन भर्ती कौन करवाएंगे? पूछे ना, भर्ती कौन करवाएंगे? पुलिस फोर्स का भर्ती कौन करवाएंगे? पूछे ना। हाँ प्लीज पूछिए, फंड्स कितने हैं, कितने लोग चाहते हैं? जब कुछ नहीं मिलता है तो पुलिस में जाना चाह रहे हैं, ठीक है, क्यों जा रहे हैं, क्या जज्बा है, किसने खोलेगा? क्यों खोलेगा? पोस्ट का जो है वैकेंसी कौन खोलेंगे? बताइए ना। और बोलो मैं वही कह रही हूँ, कौन खोलेगा पहले जवाब दीजिए ना। आप सरकार की तारीफ, मैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर आई थी, आप केजरीवाल के ऊपर आगे। हाँ ठीक है, मैंने सिर्फ एक बात करी, शिक्षा के ऊपर बात के लिए मैंने केजरीवाल का नाम लिया था। देखिए तमाम नेता है विपक्ष में जो कह रहे हैं ना नेता, ठीक है, मैं तो ये हूँ नहीं कि मैं विपक्ष की पार्टी हूँ। मोदी के टक्कर का ये पूछना चाह रहे, मोदी के टक्कर का कौन है? मैं वही कह रही हूँ, मोदी का टक्कर कौन दे सकते? अखिलेश यादव है, केजरीवाल है, और क्या नाम है, तेजस्वी यादव, तमाम जो नेता है, ममता बनर्जी, तो ये लोग सारे गठबंधन में है, ठीक है, ये मिलके लड़ रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मोदी जी आना नहीं चाहिए, ये मोदी जी ही आना चाहिए। मैं ये कह रही हूँ कि मोदी जी ने जो वादा किया वो पूरा नहीं किया। मेरी कहने का मतलब ये है, आज शिक्षा की बात, जो नेता शिक्षा की बात कहते हैं ना, ये इनको पागल समझते हैं। लोग तो यही कह रहे हैं ना, मोदी अकेला सब पर भारी, धरती में कोई नहीं है मोदी के जैसा। हाँ, मैं आपको बता क्या रही हूँ, एक मोदी कह रहे सब में भारी है ना, इसीलिए तो भारी है क्योंकि शिक्षा की बात नहीं कह रहे। वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का स्लोगन देके वही बेटियों को नंगा अवस्था में घुमा देते हैं, ठीक है, बेटियों को पढ़ने के लिए स्कूल सारी बंद कर रहे हैं। तो आप ये बताइए, इस देश में क्या बताया? जब राम रहीम की जैसे बलात्कारी, जो कोर्ट से बताया गया बलात्कारी है और ऊपर से मर्डर भी करा हुआ है, वो पैरोल में बाहर होते हैं और देश के शिक्षा मंत्री जेल के अंदर होते हैं। इससे ज्यादा देश में दुर्भाग्य क्या हो सकते हैं? और आज दारू की बात जो मैडम ने बोला, दारू, उस पर इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं, इंक्वायरी चल रहा है, अभी तक प्रूव नहीं हुआ, अभी तक प्रूव ठीक है, बाय वन गेट वन, और यही बाय वन गेट वन जो फ्री कह रहे हैं ना, केजरीवाल ने दिया तो हाई तबाह हो गए हैं। लेकिन पूरा देश के अंदर हाईवे में आप जाइएगा, बड़ी बड़ी लगा के पोस्टर लगा के, सरकारी, यहाँ पर सरकारी दारू मिलते हैं,
है। 5 किलोमीटर आगे ये मिलेगा, 500 मीटर आगे आपको दुकान मिलेगा। सरकारी दारू क्यों बेच रहे हैं आप? उसमें ऑब्जेक्शन क्यों नहीं उठा रहे हो? अगर केजरीवाल के ऊपर ऑब्जेक्शन उठ रहे हैं तो सरकार के ऊपर भी ऑब्जेक्शन उठते हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम पार्टी में बढ़ गए हैं, ये बन गए हैं बीजेपी, मैं बन गई हूँ आम आदमी पार्टी, ये बन गए कांग्रेस। तो ये दिक्कत है, हमें आम जनता बन के बात करना पड़ेगा। मैं आम जनता बन के बात कर रही हूँ और ये मैडम मुझे पार्टी में बांटने वाले। मैं कह रही हूँ शिक्षा में 18% जीएसटी आखिर में क्यों लगा? मैं कह रही हूँ तो आपने मुझे क्यों पूछा कि आप कहाँ के हो? तो असम की बेटी कह रहे हो, आप झूठ बोल रहे हो। कहाँ से झूठ बोल रही हूँ? अरे असम की बेटी बोला था ना, मैं तो भारत की बेटी हूँ। और रही बात, देखिए अरे यार तभी मैंने बोली थी, मैं नॉर्थ ईस्ट की बात आई थी तभी मैं बोली थी कि मैं नॉर्थ ईस्ट कहाँ से हूँ। ये कह रहे हैं ना कि कौन है, ठीक है, क्योंकि मेरी फेस में लिखा हुआ है ना कि बाहर से आई हुई हूँ। मैं बाहर की नहीं हूँ मैडम, इसीलिए जब आप बातें करेंगे तो ही बोलिए। पहली बात मैंने नहीं बोला आपको बाहर के, मैंने कहा हम सब भारतीय हैं तो हम सबको पास्ट भी देखना होगा, प्रेजेंट भी देखना होगा और प्रेजेंट में काम करके फ्यूचर अपना सुधारना होगा, बेहतर बनाना होगा। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, ये वही धरती है जहाँ पे मणिपुर हुआ, ठीक है, एम आई राइट? निर्भया भी यही हुआ, शीला दीक्षित के टाइम में, ठीक है। और अजमेर कांड भी हुआ जहाँ पे आपको पता भी नहीं होगा उसके बारे में। डू यू नो दैट अजमेर में क्या हुआ था? हाँ, राजस्थान में रेप्स हुए। हाँ, अतीक अहमद के ब्रदर ने रेप्स किए बहुत सारे, जिसके बारे में आपको मालूम ही नहीं होगा। आप एक पर्टिकुलर जगह की बात कर रहे हो, मैं पूरे देश की बात कर रही हूँ। हाँ ठीक है, तो अरे यार एक मिनट। हाँ, हम ये ना सारी हम सबकी ड्यूटी बनती है, एक अपने को हमारी मॉरल ड्यूटी है, हम सबकी ड्यूटी है। उसके बाद देखिए, अगर गांधी परिवार ने, कांग्रेस ने अच्छा किया होता तो आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम नरेंद्र मोदी जी, ही वॉज नॉट इवन इन पॉलिटिक्स। हाँ, तो 54 ईयर्स की उम्र में वो पार्टी का काम करने लग गए। और उसके बाद देखिए, आपको मोदी जी नहीं पसंद, किसी को भी नहीं पसंद, यहाँ पे बहुत लोगों को नहीं पसंद, कोई बात नहीं, पर आप हमारे पास ना कोई अल्टरनेट नहीं है, कोई ऑप्शन। मोदी जी मैं पसंद नहीं बोला, मुझे मोदी जी का नीति से मुझे परेशानी है। जो मोदी जी ने वादा किया था ना, उससे मुझे दिक्कत है। मैं तो कह रही हूँ कि मोदी जी का, मैं तो कह रही हूँ कि मोदी जी, मैं कह रही हूँ मोदी जी आए मोदी जी, नितिन गडकरी के जैसे मंत्री सारा ऐसा काम करे, हमारे मुंह बंद कर दे। मोदी जी आ जाए, 2 करोड़ रोजगार जो वादा किया था वो कर दे, 15 लाख जो देने का वादा किया था वो दे दे, और स्मार्ट सिटी बना दे, हवाई चप्पल वाले को हवाई यात्रा में घुमा दे, ठीक है, भूखमरी गरीबी खत्म कर दे, ठीक है, हाँ ठीक है। तो मोदी जी आ जाए, मुझे दिक्कत नहीं है। कह रहे कि इनके सिवा कोई नेता नहीं, इनको दिखाई नहीं दे रहे। मैं क्या बोल रही हूँ, इनको नहीं दिखाई देगा। ये बार बार यही कह रहे, मैं बार बार यही कह रही हूँ ना कि बृजभूषण शरण सिंह कौन थी, मुझे ये बताइए, कौन था बृजभूषण शरण सिंह, कौन है ये बताइए मुझे। आप ये बताइए कि उन्नाव वाली कांड का विधायक किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, आप मुझे ये बताइए। हाथरस वाली कांड में क्या कुछ हुआ था, कौन शामिल थे, आप मुझे आप कह रहे हो ना, आप बीजेपी हेटर नहीं हो या किसी पार्टी को नहीं कर रहे, पर आप ना बीजेपी के अगेंस्ट ही बात कर रहे हो, ठीक है ना? तो और एक और चीज आपने कहा नितिन गडकरी का काम अच्छा है, अरे he is part of a team, he is part of नरेंद्र मोदी's team। So जब भी लड़ाई होती है, जीतता या हारता ना कैप्टन है, तो वरमाला माला जो भी है ना कैप्टन के गले में आएगी। और एक मिनट, हाँ बिल्कुल, मैंने क्या कहा, हार भी कैप्टन को मिलेगी, जीत भी कैप्टन को मिलेगी, ठीक है। पुलवामा हमले का जिम्मेदार किसको मानते हैं? जो अभी तक जो आरडीएक्स आए वहाँ पता नहीं लग रहा है कि उसका किसको मानते हैं जिम्मेदार कौन है? उसके बाद ना हमको बहुत अच्छा आंसर मिल गया है नरेंद्र मोदी जी की जीत के साथ। तो मुझे आई डोंट वांट टू पाइल ऑन नॉनसेंस स्टफ, ठीक है। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं डिबेट को डिबेट की तरह से लेती हूँ, बेमतलब की चीज़ों को नहीं खींचती। पुलवामा होके उसका रिजल्ट हमें मोदी जी एज अ अगेन प्राइम मिनिस्टर मिल गए हैं। बदला लिया मोदी जी ने, बदला लिया क्या? जीत के क्योंकि उन शहीदों के नाम पे वोट लिए थे। उन शहीदों के नाम पे कह रहे, पहला वोटर जो होता है ना, पहला वोटर से ये निवेदन किए थे कि शहीदों के नाम पे क्या वोट दे सकते हैं? आप कितना भी रो लो, आप असम की बेटी हो, भारत की बेटी बन जाओ, आपकी समस्याएं सुधरेंगी। दूसरी चीज, हाँ, असम भारत का भाग है, भारत का हिस्सा है, हम भारतीय हैं। जिस दिन ये दर्द लेके अपनी शिकायतें करोगी ना, उस दिन शिकायतें आपकी कम होनी शुरू हो
हो जाएंगी। तीसरी चीज, अभी बेबी स्टेप है, बच्चा चलना शुरू हो गया है। अब 5वीं जो साल अब आएंगे, बच्चा दौड़ लगाएगा और ऐसी दौड़ लगाएगा, ऐसी दौड़ लगाएगा, ऐसी दौड़ लगाएगा कि असम नहीं गिरेगा नहीं, आप बेफिक्र रहो। हाँ ठीक है, नहीं वो आपको तकलीफ, ना इनको तकलीफ है। और दूसरी बात, बार बार जो कह रहे भारतीय बेटी, मैं भारतीय बेटी हूँ आपके कहने से, ठीक है। आसाम की बेटी हूँ, ताल ठोक के कह रही हूँ मैं आसाम की। आसाम मेरे राज्य है, आसाम मेरे राज्य है, आसाम मेरे राज्य है। तो मैं क्यों नहीं बोलूंगी कि मेरे माँ बाप को मैं माँ बाप नहीं बोलूँ, माँ बाप को माँ बाप नहीं बोलूँ, कि माँ बाप को मैं मोदी जी को बोलूँ क्या? माँ बाप मेरी माँ बाप ही है, माँ बाप मेरी आसाम में रहते हैं, तो मैं आसाम की बेटी हूँ और इस देश की बेटी हूँ, ठीक है। पहले मेरी आसाम है। उस जो ये कह रहे हैं ना, आप ये जो बोल के गए हैं, इनको अभी आप जवाब नहीं दे सकते। मैं क्या कह रही हूँ आपको, ये मुझे कह रहे हैं कि आएंगे मोदी, ठीक है, आएंगे मोदी। मैं कह रही हूँ ले आओ मोदी को, क्या दिक्कत है? मोदी को तो दिक्कत नहीं है, हमसे मोदी से दिक्कत नहीं है, लेकिन उनकी नीतियों से हमें दिक्कत है ना। तो नीतियाँ जो पूरा क्यों नहीं कर पा रहे हो? जब ये पूछते हैं, इनका पता है क्या है, इनका कुछ जवाब नहीं। इनको बोलोगे शिक्षा, ये बोलेगा शौचालय, ये इनका यही हिसाब किताब है। इसीलिए इनके पास कोई जवाब नहीं है। ये कहेंगे आएंगे मोदी, ले आओ मोदी को, 10 बार ले आओ। तुम्हारे बच्चे जब दंडे पड़ेंगे ना तुम्हारी बच्चों के ऊपर, तब पूछेंगे कि आप लाओगे मोदी को? ले आओ। 5 साल नहीं, तुम 15 साल दे दो, 50 साल दे दो मोदी को, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बस हमें नीतियों से, उनकी नीतियों से हमें दिक्कत है।